हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है नौटंकी लाल का सुपरहिट शो। ये कहानी है एक छोटे कस्बे के नौटंकी कलाकार नौटंकी लाल की, जो अपने मजेदार स्वभाव और अभिनय के लिए जाना जाता है। एक दिन उसे एक बड़े शहर से बुलावा आता है, मगर वहां उसका सामना होता है एक झूठ, षड्यंत्र और चकाचौंध से भरी दुनिया से। पर उसका देसी अंदाज, सच्चा दिल और जिंदगी के तजुर्बे उसे हीरो बना देते हैं। भाग एक, कस्बे का सितारा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरकटिया में हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, चौपाल के पास की खुली जगह पर रंग बिरंगी रोशनी सज जाती थी। वहीं होता था नौटंकीलाल एंड पार्टी का मशहूर शो। नौटंकीलाल यानी लालचंद प्रसाद मिश्रा, एक ऐसा नाम जिसे पूरे कस्बे के बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते थे। लालचंद बचपन से ही नटखट, बोलने में तेज और हर चेहरे पर हंसी लाने वाला लड़का था। उसके पिता राम भरोसे प्रसाद खुद एक हरफनमौला कलाकार थे, पर पेट पालने के लिए अब पान की दुकान चलाते थे। मगर लालचंद ने अपने पिता के सपनों को फिर से जिंदा कर दिया था। वो नाचता, गाता, एक्टिंग करता और हर किरदार में जान फूंक देता। एक रात शो के बाद जब वह अपनी छोटी सी टीम के साथ मचानों से पर्दे उतार रहा था, तभी एक चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से उतरे सफेद सूट में एक आदमी, आंखों पर काले चश्मे और चेहरे पर मुस्कान। तुम ही हो ना नौटंकी लाल? उसने पूछा। हाँ जी, लेकिन आप कौन? लालचंद ने झिझकते हुए जवाब दिया। मैं हूं राजीव कपूर, मुंबई से आया हूं। बड़े प्रोड्यूसर के लिए टैलेंट ढूंढ रहा हूं। तुम्हारा शो देखा, लाजवाब। हमें चाहिए ऐसा ही चेहरा, असली, देसी, दमदार। नौटंकी लाल पहले तो हंसा। हमारे जैसे लोगों को आप बड़े पर्दे पे कहाँ ले जाएंगे बाबू साहब? लेकिन राजीव कपूर ने कहा, मुंबई चलो, एक मौका मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्या नौटंकी लाल मुंबई जाएगा? वहां उसका सामना किन लोगों से होगा? क्या वो वाकई हीरो बनेगा या फिर कोई चाल चल रही है? भाग दो, गांव से शहर की दूरी सिर्फ मीलों की नहीं होती, वहां की सोच, आदतें और रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। अंकित अब लखनऊ के एक नामी कॉलेज में पढ़ रहा था। शुरू शुरू में हर शाम माँ को फोन करता। माँ, आज दाल बहुत अच्छी थी मेस में। माँ, आज इंटरव्यू दिया। लेकिन जैसे जैसे शहर की चकाचौंध बढ़ी, फोन कॉल कम होने लगे। राहुल मुस्कुराकर, यार अंकित, अब ये गांव वाले संस्कार छोड़, यहाँ पे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बदलना पड़ता है। अंकित थोड़ा सोचते हुए, हाँ, सही कह रहे हो शायद। धीरे धीरे अंकित ने अपने नाम से गांव वाला टैग मिटा दिया। अब वो मोबाइल पर माँ को फोन करने में भी शर्म महसूस करता था। कहीं दोस्त मजाक न उड़ाए। सरला, बेटवा, तू बहुत दिन से आया नहीं, तेरा कमरा कितना सोना लगता है, तुझे याद करती हूँ। अंकित जल्दी में, माँ अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। पॉज। माँ फोन रखती है और बैकग्राउंड में हल्की सिसकी। माँ ने तो सिर्फ बेटे की आवाज में सुकून ढूंढा था, लेकिन बेटे ने अब आवाज से दूरी बना ली थी। अंकित की जिंदगी में अब एक और किरदार आ चुका था, नेहा, एक स्मार्ट शहरी लड़की जिससे अंकित को प्यार हो गया था। नेहा को जब पता चला कि अंकित गांव से है, तो उसने कहा, नेहा हंसते हुए, गांव वाला, ओ माय गॉड, तुम्हें तो देखकर लगता ही नहीं। अंकित थोड़ा मुस्कुराकर, अब मैं वैसा नहीं हूं नेहा, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है। कभी कभी हम अपने अतीत से इतनी दूर भाग जाते हैं कि वो अतीत हमें पहचानना भी छोड़ देता है। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई, आपका बेटा अब कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन गया है। गांव में सब बधाई देने लगे। माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और सोचा, अब मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, मैं भी उसके साथ शहर में रहूंगी। पर हकीकत अलग थी। नेहा, देखो अंकित, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूं और मुझे ये गांव वाली सोच नहीं पसंद। अंकित, लेकिन वो मेरी माँ है। नेहा, तो फिर तय कर लो, या मैं या तुम्हारा अतीत। यहां कहानी एक भावुक मोड़ लेती है। अंकित ने जो फैसला लिया वही इस कहानी की आत्मा बन गया। भाग तीन, अतीत की परछाइयां। माँ कभी सवाल नहीं करती, वो सिर्फ इंतजार करती है। लेकिन जब इंतजार सालों में बदल जाए, तो आंसू भी सूख जाते हैं। स्थान,
गांव का वही पुराना घर। सरला देवी अब बूढ़ी हो चली थी। बालों में सफेदी, आंखों पर चश्मा और हाथों में कंपकंपाहट। पहले जो आंगन बेटे की हंसी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ दीवारों की खामोशी थी। पड़ोसी पूछते, सरला बहन बेटा कब आ रहा है? वो मुस्कुराकर कहती, इस महीने आएगा, कह रहा था। पर ना कोई आया, ना कोई फोन। इसी के साथ शहर में अंकित का ऑफिस। अब अंकित एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसके पास महंगी गाड़ी, फ्लैट और अब नेहा उसकी पत्नी बन चुकी थी। पर माँ एक कोने में धुंधली याद बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस में अंकित को एक फोन आया, गांव से। फोन पर पंडित जी, बेटा सरला बहन बीमार है, बहुत कमजोर हो गई हैं, बार बार तेरा नाम लेती है। अंकित परेशान होकर, क्या हुआ है उन्हें? पंडित जी, कुछ नहीं बेटा, बस बेटा नहीं आया, इसलिए जीने की वजह कम हो गई है। फोन रखने के बाद अंकित पहली बार कुछ देर तक चुप रहा। खिड़की से बाहर देखा तो उसे वो पुराना आंगन याद आ गया। माँ की गोदी, माँ की रोटियां और माँ का वह आशीर्वाद। खुश रहो मेरे लाल। उस रात उसने पहली बार नेहा से कहा। नेहा और अंकित। अंकित, माँ बीमार है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। नेहा थोड़ा बेरुखी से, गांव? अभी तो हमारा पार्टी प्लान है, हम गोवा जा रहे हैं। अंकित धीरे से, नेहा अगर मैं नहीं गया तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। नेहा चुप हो जाती है। स्थान गांव। अगली सुबह जब माँ की आंख खुली, दरवाजे पर एक परछाई थी। अंकित खड़ा था, सालों बाद। माँ ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छूकर कहा, सरला, सच में तू आया है या सपना देख रही हूं? अंकित, आंखों में आंसू। माँ, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस थम जाते हैं, और एक आंसू की गर्मी उन्हें फिर से जिंदा कर देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।